मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। वो नोट्स भी वहाँ पे कर लिए थे। हाँ। अब देखते हैं कि टीचर वो साइन करते हैं कि नहीं करते। बट बना दिए थे ना सारे। बना तो दिए थे, अब देखते हैं। सॉरी। इफ्रा के अब्बू थे, ढूंढ रहे हैं उस बेचारी को। क्या ब्रो? अंकल, अस्सलाम वालेकुम, मैं मेहमल हूँ, इफ्रा की दोस्त। बेटे इफ्रा कहाँ है? पता नहीं, वो तो पिछले 6 दिन से गायब है, मिल नहीं रही। उसके दोस्तों को भी नहीं पता? अंकल हम लोग। ठीक है बेटा, मैं ढूंढ लूंगा उसे। सुनिए अंकल, दोनों मिलके ढूंढते हैं। आप तो डर गए होंगे। हाँ, थोड़ा डर तो गया था मैं। झूठ मत बोलिए मंटो साहब, थोड़ा तो नहीं डरे होंगे। सांस हलक में अटक गया होगा ना। मैंने उस वक्त सांस ही नहीं लिया। तो क्या करता मैं? ऐसी ऐसी गन्स थी उसके गार्ड्स के हाथ में। मुझे तो लग रहा था कि वो मुझे किसी नामालूम मुकाम पर ले जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है मिस मारिया। ही इज अ डिसेंट गाय। हाथ जोड़ के माफी मांगी उसने। मैं तो कहता हूं वो नाम का ही गुंडा है, दिल से पूरा सूफी है वो। लेकिन उस पार्टी वाली रात ना गलती हो गई उससे, शर्मिंदा था बहुत। बस वो छह दिन से फोन बंद है, 6 दिन से फ्लैट पर नहीं है, और 6 ही दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आई वो। क्यों? यही तो प्रॉब्लम है अब्बा, इसीलिए तो आपकी हेल्प चाहिए। 6 दिन से राब्ता नहीं किया उसने तो। आप पहले क्यों नहीं आए? मतलब सब आपने बताया नहीं? जी। पहले क्यों नहीं आए आप? क्या है कि हम उससे राब्ता करते थे, मगर वो कभी कभार फोन उठाती थी। हैं? मतलब मैं समझा नहीं। देखिए अब्बा, इधर उधर के सवाल मत पूछिए प्लीज, आप मेरी दोस्त ढूंढ दीजिए बस। सगी बेटी है आपकी? जी। कब से रह रही है यहाँ? 2 साल से। और 2 साल में कितनी दफा बात हुई? आठ 9 बार बात हुई। आपको मालूम था वो कहाँ रहती है? जी नहीं। वो घर छोड़कर चली गई थी।
साल भर गुस्से में हमने उससे बात नहीं की, फिर उसे बात ना करने की आदत हो गई। अब लगता है हम गलत थे। और उसका घर छोड़ जाना ठीक था। इन्हें चाय वाय पिलाओ। मैं एसएसपी साहब को फोन कर दूंगा, कल जाकर मिल लीजिएगा। उसको ढूंढ दीजिए अब्बा, वो मेरी दोस्त है। इसी बात से डर गया हूं मैं। घर से भाग के आने वाली लड़की तुम्हारी दोस्त क्यों है? हेलो मैमल। जी मंटो सर। इफ्रा आपकी दोस्त है ना? जी सर। वो पार्टी वाली रात को किसके साथ आई थी वो? फरहाद के साथ। फरहाद बिन्यामीन का बेटा है, वो उसकी दोस्त है। आई मीन गर्लफ्रेंड। ओह, इन 6-7 दिनों में इफ्रा से तुम्हारी बात हुई? नो, मैंने गुस्से में उसे फोन ही नहीं किया। गुस्सा क्यों? वो क्यों लेकर आई थी फरहाद को? शी न्यू आई वाज देयर। बाद में पता चल गया था मुझे, उसने मुझसे मिलने के लिए इफ्रा को यूज किया था। यूज किया था? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी गुड मैन, वेरी डाउन टू अर्थ। मैं मिला हूं उससे। आप मिले हो उससे? जिसने आपको धक्का देकर गिरा दिया था, आप उससे मिले हो? एंड यू थिंक ही इज डाउन टू अर्थ? ऑफ कोर्स। फोन रखिए। हाँ? अरे मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया उसने। यू डिजर्व इट। फोन दीजिए। हाँ तो अच्छा, तो तुम एफआईआर काट लोगे? अरे एसपी साहब, एफआईआर तो आपके खिलाफ भी कट सकती है। पाकिस्तान में रहते हो आप, कानून कानून ना खेलना मेरे साथ। तुम 1 गोल करोगे तो मैं 10 गोल करूंगा। अच्छा वैसे बोलो ना, कहाँ हो? अरे वाह, गोल्ड पोस्ट के सामने हो बिल्कुल। चलो बोलता हूँ, दरवाजा खोल दो। सुनो जरा। फरहाद ने कोई लड़की अगवा कर ली है, बोलो जिंदा है तो वापस करते हैं। इफ्रा कहाँ है? कौन इफ्रा? प्लीज फरहाद, मुझसे झूठ मत बोलो। उस पार्टी के बाद उसका फोन आया था मुझे, उसने सब कुछ बता दिया था मुझे। बोली फरहाद चीट कर रहा है मुझ पे। और तुमने मान लिया? उस वक्त नहीं माना था, गुस्से में डांट दिया था उसको। वो रो पड़ी तो समझाया भी था कि जब पता चल जाए कि लड़का चीट कर रहा है तो प्रोटेस्ट करने की बजाय उससे अलग हो जाना चाहिए। इससे आगे लड़का चीट नहीं करता, लड़की अपनी मर्जी से चीट होती है।
ठीक कहा था तुमने। 10 दिन पहले फिर फोन आया था उसका। बोल रही थी कि जिस मोड़ पे आ गई हूं वहां से वापस नहीं जा सकती। इस मोड़ पर आ गई थी। जहां उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो मोड़ मुड़ जाए या डूब के मर जाए। कहाँ है वो? For God's sake, मुझे क्या पता होगा? चलो इतना बता दो, जिंदा है या मर गई? Are you crazy मदिया? कौन कब जिंदा है कब मर गया किसको पता? उसका बाप दहाड़े मार मार के रो रहा है फरहाद, ढूंढ रहा है उसे, दुआएं मांग रहा है, बद्दुआएं दे रहा है। तुम्हें पता है वो मेमल की दोस्त है, कल उसके घर होके आया वो। ओह, तो उसकी नजरों में गिरा कर आया मुझे। जिंदा है तो दे दो उसे, वो उसे लेकर चुपचाप चला जाएगा, बला टल जाएगी। प्लीज फरहाद। और जिंदा ना हुई तो? मतलब कि जिंदा मुर्दा है क्या पता यार। अगर वो इतने दिनों से गायब है तो उसके बाप को पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। पुलिस को बता दिया उसने, पुलिस यहाँ पहुंच भी गई है। लेकिन हम दोनों जानते हैं अमृतसरियों की हवेली और हमारा घर पुलिस की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। मैं पुलिस से नहीं डर रही, उसके बाप की बद्दुआओं से डर रही। इफ्रा को जानते हो आप? जी। कैसे? जैसे पार्टी गर्ल्स को जानते हैं हम। आपने फ्लैट लेकर दिया हुआ था उसे? नहीं तो 2-4 दफा उसका रेंट दिया था मैंने। क्यों? अब किसी की हेल्प करने का भी हिसाब देना होगा। उसके फ्लैट पर जाते थे आप? कई बार गया। दो चार दफा तो सोया भी हूं वहां। क्या है कि डर था बहुत, डर गया था कि घर जाऊंगा तो अब्बा से बैठूंगा। लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। उसके फ्लैट का रेंट बिल्स आप ही पे करते थे। उसके रहने सहने का, यूनिवर्सिटी की फीस का खर्चा भी आपके जिम्मे था। तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, दोस्त थी बस। जैसे पार्टी में मिलने वाली लड़कियों को दोस्त कहते हैं। और ये जो खर्च वर्च वाली बात है इसके बारे में पता कीजिए, कोई और देता होगा। अब दोस्ती में कोई एक दोस्त तो नहीं होता ना। बस इतना बता दो कि वो जिंदा है या मर गई। ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ, आप बताइए जिंदा है कि मर गई? माफ कीजिएगा, आप उसके फादर हैं और आपको देखकर तरस आ रहा है मुझे। लेकिन सच तो यह है कि आपकी बेटी का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। अगर आपने वक्त पर उसे रोक लिया होता तो आज हमें ढूंढना नहीं पड़ता उसे। प्लीज फरहाद साहब मशवरे मत दीजिए। तो फिर क्या लेना है आप? किसी से हेलो आया हो जाए, बात होती रहे, तो वो बोलने पर क्या बात करने वाली की जिम्मेदारी को उसे ढूंढ कर लाए? रिडिकुलस। चले, मतलब अहमद साहब बयान हो गया। अब्बा इधर आइए जरा। आपने कहा था कि इफ्रा मिल जाएगी, वो नहीं मिल रही। उन्होंने एसपी साहब को जवाब देकर भेज दिया कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था।
आप एसपी से ऊपर किसी से बात कीजिए ना। महमल, आज तुम्हारी मंगनी है। लोग तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे, सुनकर पूछेंगे कि वो तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। एक ऐसी लड़की जो 2 साल पहले अपना घर छोड़कर आ गई, किसी रिश्ते के बिना किसी के साथ रह रही है, उसके टकोरों पर पल रही है, तो सब पूछेंगे ना कि तुम उसके लिए इतनी परेशान क्यों हो। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं हुआ, और सच पूछो तो तुम्हारे पास भी इसका जवाब नहीं है। जाओ, मंगनी की तैयारी करो। सबको लग रहा है कि तुम इस मंगनी से खुश नहीं हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं, और तुम्हारी माँ भी खुश है। याद है हवेलियां जब आई थी तो इस तरह भागते हुए टकरा गई थी मुझसे। नक्सीर फूट गई थी आपकी, खून निकला तो देखकर बेहोश हो गई। जानती हैं उसके बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था? मैं अपनी बाहों में उठा के डॉक्टर के पास ले गया था आपको। होश में आके आपने पूछा भी था, मैं बेहोश हो गई थी ना, तो मुझे उठाकर कौन लाया? फिर किसी ने जवाब नहीं दिया। आपकी अम्मी साहबा सुनती थी और हंस देती थी, लेकिन फिर सबको मना कर दिया गया कि शाम को जब आपके अब्बा शिकार से वापस आए तो उन्हें कोई ना बताए कि मैंने आपको अपनी बाहों में उठाया था। जान ले लेते आपकी। खैर, जान तो ले ली गई। आपके अब्बा से बच गया तो जान आपने ले ली।